जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया होगा, तो आप ये सेट पे आए होंगे, जो सेट में 9/4/2024 का ये सेट है। आप ये बुक पूरा बनाए होंगे। आई होप बुक बनाने के बाद आप ये एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। पहले आप क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप से बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आंसर मैच करिए और ये जांचिए अपने आप को कि आप कितना क्वेश्चन सही बना पा रहे हैं और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे गलती हो पा रहा है। फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन से समझ सकते हैं और बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस सेट के एनालिसिस क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, देखिए। अकॉर्डिंग टू द करेक्ट prevailing rate 2 dozen dash 100 rupees। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट, जो प्रिवेलिंग रेट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 2 दर्जन डैश 100 रुपीज, 2 दर्जन का डैश जो होता है वह आपको 100 रुपया होता है। तो 2 दर्जन के साथ में आप जो वर्ब देंगे वो कैसा वर्ब देंगे? 2 दर्जन का कॉस्ट होगा या 2 दर्जन का कॉस्टिंग होगा, कॉस्टेड होगा? नहीं, यहाँ पे पुलल वर्ब लेगा। पुलल वर्ब के रूप में आप किसे दे सकते हैं? कॉस्ट। क्योंकि 2 दर्जन शब्द क्या है? अपने आप में 2 से ज्यादा है और 2 से ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं? वो पुलल सब्जेक्ट कहते हैं। और पुलल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लेता है? पुलल वर्ब लेता है। दैट मींस यहाँ पे सही आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो सही क्या होगा? 2 दर्जन के साथ में पुलल वर्ब यानी कि कॉस्ट। आई 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 92 कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन को यहाँ पे चुनिए। सीता और करेगी हर ब्रदर्स और सिंगल कंजक्शन होता है और जब भी आता है तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के करीब वाले नाउन या प्रनाउन के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब के करीब कौन बैठा हुआ? ब्रदर्स। ये जो ब्रदर्स बैठा हुआ इसके अकॉर्डिंग देना है। और ये कैसा है? यहाँ पे पीसीएन है, पुलल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब क्या लेगा? ये पुलल लेगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए सिंगुलर वर्ब है, गलत जवाब। सिंगुलर वर्ब है, गलत है। सिंगुलर वर्ब है, गलत है। यही आंसर। इसका रूल क्या होता है कि कंजक्शन और से जोड़ने पर, कंजक्शन और से जोड़ने पर, और से जोड़ने पर वर्ब के नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब के नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। वर्ब प्रयोग किया जाता है। आई तो सबसे पहले ये देखिए कि वर्ब के नियर कौन है? ब्रदर्स। पुलल, वहां से पुलल लेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। अगले मानी नेक्स्ट, अगले मानी नेक्स्ट क्वेश्चन 93। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, देख पा रहे होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। क्योंकि वेयर हैव यू स्पेंड योर मनी? सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव, राइट। अब इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा होगा। शी आस्क्ड हिम, ये रिपोर्टेड पार्ट हो गया। अब सेंटेंस को बनाइए। शी आस्क्ड हिम, राइट। डब्ल्यूएच वर्ड आ गया यहां से कंजक्शन के रूप में, राइट। अब आई डैश स्पेंट। अब यहां पे सेंटेंस में यू दिया हुआ है। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ही।
और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही के साथ क्या आ जाएगा? हैड, ही हैड स्पेंट। अब यहां लिखा है योर मनी, योर सेकेंड पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव स्थान फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बदलता है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हिम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिज मनी। हिम का एडजेक्टिव केस क्या होता है? हिज। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ही हैड और हिज कहां दिया हुआ? यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ देखिए तो नहीं, यहाँ पे ही हैड भी और हिज भी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए एक बार फिर से समझा दें। यहाँ पे क्या करना है आपको? सिंपली देखना ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो मेन 5 बातें होती है। कौन कौन सा समझिए। पहला कि आपको यहां देखना है कि जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है, इस रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट कौन है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। टेंस कैसे बदलेगा? नमस्कार मेथड। नमस्कार मेथड सिखा है ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। सिखा है ना ऐसा? वो तरीका सब चेंज कर। ओके चलिए आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन में। अगला मैं आई एम लिविंग इन करेगी लंदन नाउ। अब सेंटेंस को बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए शुरू करते हैं। ही सेड, उसने कहा। अब ही सेड का ही सेड ही लिखाएगा, सही है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही एम लिविंग क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किस में जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। क्या हो जाएगा? ही वाज लिविंग, ही वाज लिविंग। अब ही वाज कहां है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए कितना आसान लगा, वेरी वेरी इजी। आई 95, ये रहा सामने। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब को पिक आउट करिए। शी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। इसमें नॉन फाइनाइट कहां दिख रहा? ये दिखा लुकिंग। ये क्या यहाँ पे? वी फोर। इसे क्या कहते हैं? जेरंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या ये जेरंड क्या होता है? नॉन फाइनाइट होते हैं। क्या ये नॉन फाइनाइट? अगले मारे नेक्स्ट नॉन फाइनाइट। There is something to remember। इसमें नॉन फाइनाइट कहां है? ये रहा सामने। टू रिमेंबर इसे क्या कहेंगे? 2+V1। क्या है ये? फुल इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव। दैट होगा नहीं सर, इज होगा नहीं, समथिंग होगा नहीं, रिमेंबर होगा राइट। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 97। इस सेंटेंस है गिवन इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? एक्टिव वॉइस में। क्या करिए? उसको पैसिव में बदल दीजिए। आइए बनाइए इसको। ही इज हेल्पिंग हिज मदर। इज हेल्पिंग को चेंज करना। ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या लगता है? बीइंग लग जाता है। तो इज आर एम के साथ बीइंग लगा हुआ कहाँ? ये रहा। यहाँ बीइंग है नहीं सर। इज के साथ बीइंग लगा हुआ ये भी रहा। यहाँ है नहीं सर। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्वेश्चन में हिज मदर लिखा हुआ, यहाँ हिज मदर, यहाँ ओनली मदर है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सब्जेक्ट में जो पॉजेसिव रहेगा, जो भी डिटरमाइनर रहेगा, वो साम साम जाएगा ऑब्जेक्ट के पास में, कोई अलग नहीं रहने चाहेगा। और यहाँ क्या किया? हिज मदर के जगह केवल मदर लिख रहा है, तो जो बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हिज मदर है तो हिज मदर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले मारे नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लो। सी हैज विजिटेड 4 सिटीज दिस समर। तो इस गर्मी में कितने सिटी विजिट की है? 4 सिटी विजिट की है। 4 वो शहर गई थी। कौन कौन सा? पहला शहर पटना गई, दूसरा गया, कोलकाता और दिल्ली। 4 शहर वो गई। ये चारों क्या है? लिस्ट ऑफ टाउन्स, लिस्ट ऑफ सिटीज। और जहां लिस्ट ऑफ आइटम्स आता है वहां कौन सा पंक्चुएशन लगता है? कॉलन का प्रयोग। तो कहाँ है कॉलन? ये रहा कॉलन। जहां भी लिस्ट ऑफ आइटम्स रहे वहां क्या लगेगा? कॉलन। क्या यूज होगा वहां पे? कॉलन।
आई नेक्स्ट आगे 99, ये सिंबल किसका है? स्क्वायर ब्रैकेट का, राउंड ब्रैकेट का, ब्रेसेस का, ऑल ऑफ। जल्दी से बताइएगा ये सिंबल किसका है? कौन सा है ऑप्शन जिसका ये सिंबल आपको दिख रहा है? क्या आप जवाब दे पाएंगे? जल्दी से बताइए तो। ये सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट का। ये सिंबल किसका है बाबू? स्क्वायर ब्रैकेट का। राउंड ब्रैकेट ऐसे होता है, ब्रेसेस ऐसे होता है, ऑल ऑफ देव अब तो होगा नहीं। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। विनय इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एलिजिबल के साथ क्या लगेगा? फॉर। एलिजिबल योग्य है। हो गया? बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, सामने बना के दिखाइए। द थीप वाज काउ डैश द पुलिस। ये तो पैसिव बनल है। अब प्रीपोजिशन आपसे पूछ रहा है, जल्दी बनाइए तो।
चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन, थोड़ा सा एक जरूरी काम पड़ गया था बाबू, बहुत इमरजेंसी था। आई द थीप वाज काउट, क्या यहाँ पे वाज काउट, ये क्या बना, पैसिव, पैसिव बना हुआ। और पैसिव बनाने में क्या आता है, एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का भीतरी अवस्था। और प्रीपोजिशन क्या लेता है इसमें, बाय, एजेंट का नाम, एजेंट का नाम क्या हुआ यहाँ पे, पुलिस, तो क्या लेगा, बाय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले मारी 102 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल कोहेसिव डिवाइस, सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। देयर इज नो होमवर्क टुनाइट, आज की रात कोई होमवर्क नहीं है, आज की रात कोई होमवर्क नहीं है। देयर हैज बीन नो होमवर्क ऑल वीक, पूरे सप्ताह तो ये नहीं, जहां तक की बात है पूरा सप्ताह भर ही अगर होमवर्क नहीं है तो आज की रात क्या हाँ से होमवर्क हो पाएगा। इसका मतलब है इनफैक्ट अगर बात करें वास्तविक में, तो वास्तव में ये बात करें तो पूरे सप्ताह भर ही नहीं है। इसका मतलब है वास्तव में, तो वास्तव में पूरे सप्ताह भर ही नहीं है, तो आज की रात कहाँ से होमवर्क मिलेगा। कंसिक्वेंटली फलस्वरूप, रिजल्ट परिणाम स्वरूप नहीं सर, तो वाजिब में ये पूरे सप्ताह भर ही होमवर्क नहीं है, इसलिए आज की रात भी होमवर्क नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट आगे आइए, अगला क्वेश्चन मारते हैं 103। यू कैन कम विथ अस, आप मेरे साथ आ सकते हो, राइट, इफ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हो तो, डैश यू विल हैव टू राइड द बस, नहीं तो आपको बस चढ़ के आना होगा। अगर आप तैयार हैं ना तो आप आ जाइए मेरे साथ में, ठीक, और नहीं तो आपको बस चढ़ के आना होगा। नहीं तो मतलब नेवरथलेस, नहीं सर, यद्यपि तो मोरे वर्थ होगा नहीं, सिमिलरली होगा, अदरवाइज, नहीं तो, नहीं तो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़े, अगले बात पे 104 नंबर क्वेश्चन पर 104, लुक डाउन अपॉन, नीचे निगाह से देखना, घृणा के दृष्टिकोण से देखना। नीचे निगाह का मतलब है घृणा, नीचे निगाह से देखना। एडमायर तारीफ होता है, इन्वेस्टिगेट जांच होता है, परस्यूड राजी करना होता है, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट कहने का मतलब घृणा होता है। तो क्या ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर आइए, लैंड एंड ईयर, क्या रहेगा, लैंड एंड ईयर, लैंड एंड ईयर कहने का मतलब कान देना, कान देना मतलब ध्यान देना, कान देना का मतलब बाबू ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। इग्नोर समवन, नो, रिक्वेस्ट टू स्पीक स्लोली, नो, रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली, यस यस, अटेंटिवली मतलब चौकस होकर सतर्क होकर ध्यान से सुनने के लिए अटेंटिव शब्द यूज होता है। तो सही क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, कट आउट, कट आउट का मतलब क्या होता है, कोई नई सी डिजाइन देना, नया आकार देना, नया आकार देना, नया डिजाइन देना। मेक शॉर्ट, मेक पार्टीशन, डिजाइन फोर, ब्लेमिंग ऑन, नो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डिजाइन फोर। तो मेक शॉर्ट, देखिए कई बार इसका आंसर मेक शॉर्ट भी देते हैं, कई किताबों में इसका आंसर मेक शॉर्ट भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है डिजाइन बनाना, नया आकार देना। तो नया आकार देना का मेक शॉर्ट दे सकते हैं, कुछ जगह किताबों में मेक शॉर्ट भी इसका आंसर दिया हुआ है। तो जो पहले आंसर है तो वही सही लीजिए, डिजाइन फोर छोड़ दीजिए, मेक शॉर्ट ही लीजिए, क्योंकि दो अगर सेम दे रहा आकार बनाना तो शॉर्ट लेना। शॉर्ट मतलब क्या होता है, एक दृश्य, एक दृश्य, जो दृश्य एक अपना एक सही शेप में हो, ढांचा में हो। तो मेक शॉर्ट अगर पहले दे रहा है सही तो वही ले लीजिए, ऑप्शन ये गलत कर दीजिए, बाकी सब। आइए 107 नंबर पे आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस, ओके देखिए, अगर वुड यू बी सरप्राइज, वुड लग गया, ये क्या बना रहा, पास्ट, यहाँ क्या लेगा V2, और ये कौन सा कंडीशन बना देगा, सेकेंड कंडीशन, क्या बना देगा ये, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
इसे क्या कहते हैं? पहली क्रिया में शुड या वुड, अगली क्रिया में सिंपल पास्ट। नेक्स्ट अगला 108 नंबर, इफ आई फॉरगेट, फॉरगेट क्या है? B1 B5, तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लेगा? फिर लिया B1 B5। अगर दोनों सेंटेंस में B1 B5 आने लगा तो कौन कंडीशन हुआ? जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिपीट कर देता है। तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिपीट करना किसका काम है? जीरो कंडीशन का। और जीरो कंडीशन कहाँ लागू होता है? जीरो कंडीशन लागू होता है यूनिवर्सल ट्रूथ पर, प्रिंसिपल पर, थॉट पर, वर्ब पर, लॉ पे, स्लोगन पे, इस सब पे लागू होता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। द चिल्ड्रन ऑफ हिज फैमिली डैश वाइज। अब गौर करिए, द चिल्ड्रन ऑफ, चिल्ड्रन शब्द क्या है? ऑफ लगने से क्या होता है? ये प्रीपोजिशन है, ये हमेशा पहला वाला के हिसाब से, इसके हिसाब से ये नाउन है, इसके हिसाब से क्या देना आपको? वर्ब देना। अब चिल्ड्रन कैसा नाउन है? प्लूरल। इज लगेगा नो, वाज लगेगा नो, हैज लगेगा नो, आर। एक ही ऑप्शन ही है जो प्लूरल है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक ही ऑप्शन ही है जो प्लूरल है, जो ऑप्शन नंबर डी पर रखा हुआ। अगले माजी, हैमर एंड सिकल, हथौड़े और हाशिया, ये दोनों क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेयर वर्ड। ये क्या बाबू? पेयर वर्ड। और पेयर वर्ड जहां भी आएगा तो वर्ड क्या लेगा? सिंगुलर। सिंगुलर कहां पे? यहाँ पे। यस सर, यहाँ पुलल है, यहाँ पुलल है, यहाँ पुलल है, सही क्या होगा? पेयर वर्ड। इसे कहेंगे हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, ये सब क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। और जो भी पेयर बनाएंगे सबके साथ वर्ड क्या लेता है? सिंगुलर। आई, ये यूनिक ज्ञान भारती पब्लिकेशन का ये आपका एप्लीकेशन है, आप लोग जरूर डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके यहाँ खूब अच्छे से PDF, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सब दिया हुआ है, खूब मस्ती में करिए, बेहतर जीवन में आगे बढ़िए, यही दुआएं हैं मेरा। आइए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं भी इजाजत, फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।